परेश ने आज के एपिसोड में ये गौर किया कि सायली के सामने कोई भी आकर रेणुका के लिए बुरे शब्द बोलता है तो भी सायली ना रेणुका की बुराई नहीं करती है बल्कि उल्टा उन लोगों से लड़ती है। लेकिन हमारी रेणुका तो बिना बात के सायली को डांटने का मौका ढूंढते रहती है, उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहती है। तो इसी के लिए अब जब बाहर वाले ये नोटिस कर रहे हैं कि सायली के गले में मंगलसूत्र नहीं है तो क्यों ना सायली को वो मंगलसूत्र लौटा दिया जाए ताकि बाहर वाले रेणुका नाम पे, रेणुका फूल वाली के नाम पे अपनी सास को लेकर ये गलत थॉट ना बोले। लेकिन फिर भी रेणुका को ये बात समझ में आती नहीं है, परेश की ये बात रेणुका के भेजे में घुसती नहीं है। इसी के लिए अब घर में कुछ ऐसे होने वाला है जो एक कहानी पे, इस कहानी पे एक नया इंपैक्ट डाल देगा। हालांकि ये शो एक अलग ही कहानी है, फैमिली के असली मुद्दों को उठाती है और एक अलग लेवल पे शो की स्टोरी जाती है जो कि रियलिटी को दिखाती है, जो कि समाज की रियलिटी को दिखाती है, परिवार मिडिल क्लास की रियलिटी को दिखाती है। और इसी के लिए अब हमारे सायली के पास उसके गहने पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो रेणुका के थ्रू नहीं बल्कि किसी और थ्रू। कैसे, आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार। आपका एक और वीडियो में आपके अपने पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़े अपडेट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट क्या आ रही थी कि सायली को वो गहने नहीं चाहिए जो रेणुका ने मांग लिए थे। इवन यहां तक कि सायली ने तो अपना मंगलसूत्र भी रेणुका को दे दिया था। बोला था कि जब तक मेरा पति अपने पैसों से बनाए हुए गहने लाकर मुझे नहीं देता तब तक मैं कुछ नहीं पहनूंगी। इसीलिए सायली काला धागा अपने काले मोतियों को अपने गले में पिरोकर पहनी हुई है। हालांकि अब सायली घर के अंदर रहती तो कोई सवाल ज़्यादा उठते नहीं, लेकिन सायली तो दिन दहाड़े यूँ कहा जाए कि सुबह सवेरे होते साथ ही वो अपने बिजनेस को करने के लिए अपने फूलों की दुकान पर पहुंच जाती है, जिसका नाम ऑटोमेटिकली या यूँ कहें कि भाई रेणुका फूल वाली है। अब नाम खराब हो रहा है, रेणुका का ही नाम खराब हो रहा है, ये बात रेणुका को समझ में आ रही नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि रेणुका का नाम फूल वाली दुकान होने से नहीं बल्कि सायली के गले में, सायली के हाथ में सोने के कंगन नहीं है, आभूषण नहीं है, इसलिए नाम खराब हो रहा है। लेकिन फिर भी सायली रेणुका को ही प्रिटेंड करते हुए लड़ रही है, लोगों से बता रही है, बहाना, झूठ बोल रही है। ये होती है एक असली भारतीय नारी। लेकिन फिर भी रेणुका के भेजे में बात ना घुसती। परेश के बोलने के बाद भी रेणुका गहने नहीं दे रही है। इसी के लिए अब जो हमारा सचिन है ना, वो परेश के कहने पर, या यूं कहें कि भाई रेणुका की बातों को सुनकर अब अपनी पत्नी के लिए अपने पैसों से गहने लेकर आ रहा। जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे ऑफिशियली कहा जा सकता है कि सचिन अब अपने दम पर अपने कमाए हुए पैसों से सायली के लिए सबसे बड़ा गहना यानी मंगलसूत्र लेकर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सायली ने आज के एपिसोड में एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी कि इस पूरे दुनिया में एक मिडिल क्लास औरत के लिए, गरीब औरत के लिए या किसी के लिए भी, कोई भी हो, सबके लिए सबसे बड़ा गहना होता है, वो होता है स्वाभिमान। और इसी स्वाभिमान के पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इस गहने को आपसे कोई छीन नहीं सकता। रेणुका से, सायली से गहने छीन लिए होंगे, सब कुछ कर दिया होगा, लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि सायली के पास उसका सबसे बड़ा गहना। और अब सचिन अपने पैसों के दम पर भले ही फाइनेंस करे, ईएमआई करे, कुछ भी करे, रेणुका के सामने, सभी के सामने सायली के लिए मंगलसूत्र लेकर आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है। 400 तोला रेणुका के कहने पर भले ही ना ला पाया हो या लाना भी ना हो, उतना पैसा भी ना हो, लेकिन सचिन ने अपने पैसों से सायली के लिए मंगलसूत्र लाया। सायली के लिए यही सबसे बड़ा गहना है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत लम्हे को देखने के लिए, इस ब्यूटीफुल मोमेंट को देखने के लिए और उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड के लिए आपकी जो एक्साइटेड कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं वेस आपका होस्ट वेणु कुमार एक और वीडियो में आप सभी के सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।